Hello everyone, welcome back to Knowledge for Future Study चैनल फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ आरसीसी इंजीनियरिंग। इसके क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज एडवांटेजियस बिकॉज ऑफ इट्स। आरसीसी के क्या क्या लाभ हैं ये हमसे पूछा है। ऑप्शंस हैं, फायर रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल है, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट ये भी सही है, मोनोलिथिक करेक्टर ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरसीसी हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो फायर रेजिस्टेंस और ड्यूरेबल होती है, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट होता है और मोनोलिथिक करेक्टर होता है उसका। अगला क्वेश्चन है, इफ द एडहेशन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज नॉट परफेक्ट। यदि रेनफोर्स्ड कंक्रीट का एडहेशन परफेक्ट नहीं है तो कंक्रीट टेंशन में वीक हो सकती है। कंक्रीट विल बी वीक इन टेंशन। यदि रेनफोर्स्ड कंक्रीट का एडहेशन परफेक्ट नहीं है तो कंक्रीट टेंशन में वीक हो सकती है। हायर मॉड्यूलर रेशियो रिजल्ट्स इन, यदि मॉड्यूलर रेशियो हायर होगा तो जो क्वांटिटी ऑफ स्टील है सेक्शन में वो बढ़ जाएगी। हायर मॉड्यूलर रेशियो रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन दी क्वांटिटी ऑफ स्टील इन दी सेक्शन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हायर मॉड्यूलर रेशियो होगा तो क्वांटिटी ऑफ स्टील बढ़ जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाई टेंशन स्टील कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। हम हाई टेंसाइल स्टील क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट। जो हाई टेंसाइल स्टील है उसका जो यील्ड पॉइंट है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसके अलावा इट्स फुल स्ट्रेंथ कैन नॉट बी यूटिलाइज। जो फुल स्ट्रेंथ है हाई टेंसाइल स्टील की वो यूटिलाइज नहीं हो पाती है और उसका यील्ड पॉइंट भी वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो ये दोनों कारण होते हैं जिसके कारण हम हाई टेंसाइल स्टील यूज में नहीं लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए लार्ज वैल्यू ऑफ परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ स्टील becomes meaningful in a structure at limit state of collapse because it ensures that limit state of collapse में large value of percentage elongation of steel becomes meaningful because excessive forces are resisted without snapping। जो excessive force हैं वो resist होते हैं without snapping। एडिशन ऑफ कॉमन साल्ट टू आरसीसी कैन लीड टू। यदि हम कॉमन साल्ट मिला रहे हैं आरसीसी में तो उससे क्या होगा? करोजन ऑफ रेनफोर्समेंट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्यूब कास्ट फॉर M25 मिक्स वर टेस्टेड आफ्टर 7 days ऑफ क्यूरिंग। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज लाइकली टू बी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 days के लिए कितनी होगी? तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। कैसे निकला ये? 0.68% होती है 7 days की। जैसे 28 days में अगर पूछता तो होती 25, लेकिन हमसे पूछा 7 days का तो 0.80 होता है, या फिर आप 0.7 भी मान के चल सकते हो। तो 25 में 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 30 की, 3 30, 7 दूनी 14 और 3 17, तो लगभग 17 के बराबर हो जाएगी। 0.68 या फिर 0.7 का मल्टीप्लाई कर दो 25 में। 7 days की अगर पूछा है तो, यदि 20 डेज की पूछता तो 25 ही होती। ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इफ द साइड ऑफ कंक्रीट क्यूब्स इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 15 सेमी टू 5 सेमी। अच्छा क्वेश्चन है। यदि साइज कंक्रीट क्यूब की 15 सेमी से 5 सेमी कर देंगे, छोटी कर देंगे, तो जो रिजल्ट हैं वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। जो विल गिव इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। यदि सैंपल छोटा होगा तो अच्छे से मीजर होगा और अच्छे से स्ट्रेंथ निकाल पाओगे तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। ए पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील इज टर्म्ड एज Fe415 व्हेन इट्स वैल्यू ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस इज 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर, प्रूफ स्ट्रेस इज 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब प्रूफ स्ट्रेस 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगी तो उसको बोला जाएगा Fe415। फॉर द वाटर टू बी फिट फॉर कंक्रीटिंग द IS कोड लेज डाउन परमिसिबल लिमिट्स फॉर। वाटर टू बी फिट फॉर कंक्रीटिंग IS कोड ने क्या परमिसिबल लिमिट दी है वाटर के लिए? कि जो सल्फेट्स हैं वो लगभग 4% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और जो क्लोराइड्स हैं, क्लोराइड्स वो 0.6% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो सल्फेट्स और क्लोराइड्स यानी कि सी ऑप्शन के लिए परमिसिबल लिमिट्स दी हैं
इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखे हैं सल्फेट एंड ऑक्साइड, क्लोराइड्स एंड आयरन, नन ऑफ दी अबव, तो इनमें से सल्फेट और क्लोराइड्स के लिए सल्फेट्स तो 4%, ठीक है, और क्लोराइड्स की परमिसिबल लिमिट्स दी है 0.6%, दोनों आपको याद रखनी है।